10वीं जमात के तीसरे सबक में खुशामदीद। इस सबक में भी हम पिछले सबक के मुताबिक दो दर्जी मसावात का हल की बात करेंगे। और इससे पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि दो दर्जी मसावात के हल के दो तरीके हैं। एक हल बजरिया तजज़ी, जिसको अंग्रेजी में सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन कहते हैं, और दूसरा हल बजरिया तकमील मुरब्बा, जिसको अंग्रेजी में सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। पिछले सबक में हमने हल बजरिया तजज़ी की एक मिसाल की थी, पहले समझा था। आज के सबक में भी हम हल बजरिया तजज़ी के दो मिसालें करेंगे, और ये मिसालें पिछली मिसाल से फ़र्क होंगी। पिछली मिसाल में हमने जो सवाल किया था उसमें तमाम अदद जो थे वो मस्बत थे, वो तमाम अदद जो थे वो पॉजिटिव थे, मस्बत थे। आज के में हम कुछ मस्बत और कुछ मनफी अदद रखेंगे इस दो दर्जी मसावात में, और दूसरी मिसाल में हम अपनी यहाँ जो मसावात लिखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, यानी कि जो मसावात होगी वो मेयारी शक्ल में नहीं होगी, बल्कि हमें उसे मेयारी शक्ल में पहले लाना होगा। तो ये दो मिसालें होंगी। चलिए हम इसको करते हैं। पिछले सबक में हमने ये मुख्तलिफ स्टेप्स या हमने कहा था इस तरह दर्जा बदर्जा आपको करना होगा हल बदरिया तरजीह के लिए। सबसे पहले हम दो दर्जी मसावात को मेयारी शक्ल में लिखते हैं, जो ये होती है ए एक्स की कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। ये समझने की ज़रूरत है, मैं दोबारा पर कह देता हूँ कि दो दर्जी मसावात वो होती है जिसमें जो कुव्वत है वो 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, अगर ये x की कुव्वत 2 वाला ना हो तो ये दो दर्जी मसावात नहीं रहेगी, बल्कि यक दर्जी मसावात हो जाएगी। सबसे पहले ये कुछ जो हमने मुख्तलिफ किस्म के इसमें दर्जा बदर्जा लिखा था, हम एक मिसाल के ज़रिए इसको दोबारा करते हैं। और आज की जो पहली मिसाल है उसके लिए हम कहते हैं कि तजज़ी करें। तो मिसाल, और हमारा जो सवाल है वो है x की कुव्वत 2 मनफी x मनफी 2 बराबर है 0 के। तो जैसे मैंने कहा कि अब हम इसमें हमने मनफी के अदद रखे हैं। पिछली जो मिसाल पिछले सबक में थी उसमें तमाम अदद जमा के थे। तो अब हम इसका दर्जा बदर्जा करते हैं। पहला तो ये है कि ये चूंकि दो दर्जी मसावात मेयारी शक्ल में है, हम देखते हैं कि a और c की क्या कीमत है। तो a और c का पता करेंगे। a अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई अदद नहीं है, तो इसका मतलब है कि a हमारा 1 है, और c हमारा यहाँ पे जमा c है, मस्बत c, और यहाँ मनफी 2 लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता लगता है कि c हमारा मनफी 2 है, और दूसरा जो हमारा हुआ c मनफी 2 है। हमने कहा कि a और c को ज़रब दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और c को जब हमने ज़रब दी तो हमें मनफी 2 ज़रब 1, और जवाब हमारा मनफी 2 आ गया। अब जो अगला स्टेप है उसमें हमने हासिल ज़रब के दो ऐसे आंसर पता करें जिन्हें जमा या मनफी करके b बनाया जा सके। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि b क्या है। ये दूसरा हमारा स्टेप है, और b हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें x के साथ मनफी और कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 है, तो मनफी 1 है। जब मुतगय्यर के साथ कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब है कि वहां पर उसकी जो कीमत है वो 1 है। अब हमने हासिल ज़रब जो आया था, जो हमारे पास मनफी 2 आया, उसे के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जमा या मनफी करके आंसर, सबसे पहले आंसर पता करने हैं। आंसर वो जो इस अदद को पूरा पूरा तकसीम करें और उन्हें जमा या मनफी करके b बन सके। तो मनफी 2 के एक छोटा सा है, तो मनफी 2 के जो आंसर हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, और उसके लिए मैं दूसरा रंग लेता हूँ। मनफी 2 के आंसर क्या हैं? तो अगर आप मनफी 2 को 1 जमा 1 मनफी 2, क्योंकि अगर आप जमा 1 मनफी 2 करें या मनफी 2
जमा 1 ये हैं, क्योंकि ये इनको आपस में ज़रब दें तो हमें -2 आता है। अब हमें ये पता करना है कि ऐसे आंसर जिन्हें जमा या मनफी करके बी, जो कि बी हमने देखा था -1 है, तो अगर मैं -2 जमा 1 लूं, मेरे ख्याल में मैंने गलत लिख दिया। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जमा 2 और -1, क्योंकि ये भी वही आएगा, ये -2 के आंसर है। तो अगर हम जमा 2 -1 को आपस में जमा करें तो जवाब आ जाता है जमा 1, और वो यहाँ पे -1 है। मगर अगर हम जमा 1 और -2 को आपस में जमा करें तो -1 आता है। तो इसका मतलब है कि हम ये वाले आंसर इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाले आंसर हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इनको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, और ये बहुत बारीक है। ये वाला आंसर हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया कि जमा 1 और -2 करें तो हमारे पास -1 आ जाता है। अब हमने इनके मुताबिक लिखना है जो हमारी मसावात थी, 2 दर्जी मसावात, जो कि एक म्यारी शक्ल में थी। अब हम इन अनासर के मुताबिक लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x की कुव्वत 2 -2 x जमा x -2 बराबर है 0 के। ये जमा x इस वजह से लिखा गया कि जो हमने देखा था कि हमने -2 और जमा 1 को इस्तेमाल करना है, और 1 के लिए जैसे मैंने कहा मुतगय्यर के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो वो 1 होता। अब हमने इसके मुताबिक लिख दिया। अब हमने इनके 2 जोड़े बना देने हैं, एक ये और एक वो, और फिर मुश्तरक लेना है। तो इसमें अगर आप देखें तो x मुश्तरक हो सकता है, x -2, और अभी हम देखते हैं कि अगला तो x -2 है ही है। इसके लिए फिर हम यहाँ पे 1 से ज़रब दे देते हैं, बराबर है 0। और अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास x -2 जो है वो मुश्तरक है, इसलिए हम इसको x -2, और जब हमने ये मुश्तरक ले लिया तो बाकी हमारे पास x जमा 1 बचा, ये है। तो ये मुश्तरक लेकर हमने तजज़ी शक्ल में लिख दिया है। अब आप कहते हैं कि हल बताइए। पिछली दफ़ा भी हमने एक कहा था कि अगर 2 अदद ज़रब हो रही हों या 2 रकमें ज़रब हो रही हों और उनका जवाब 0 हो, तो इसका मतलब है या तो पहली रकम 0 के बराबर है, या दूसरी रकम 0 के बराबर है, या दोनों 0 के बराबर है। मैं दोबारा लिख देता हूँ कि अगर a ज़रब b, या मैं इसको ए बी लिख देता हूँ, हमें पता है अगर ऐसे भी लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये ज़रब हो रही हैं, 0 हो, तो इसका मतलब है तो या तो a बराबर कितना है 0 के, या b बराबर है 0 के, या a और b दोनों 0 के बराबर, दोनों 0 के बराबर, दोनों 0 के बराबर। तो इसी लिहाज से हम ये कह इस जो हमने तजज़ी की शक्ल में लिख दिया है, इसको हम 2x -2 बराबर 0 कर लेंगे, x जमा 1 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ से -2 को जब दूसरी तरफ लेके गए तो x बराबर 2 ये जवाब है, और x बराबर -1 ये जवाब है। तो ये हमारी पहली मिसाल है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब आप मियारी शक्ल के बाद ये लिख रहे हो कि ए और सी क्या है, तो उसमें आपने अगर मनफी है तो वो मनफी बीच में लिखने होंगे। इसको आप जैसे यहाँ सी को आपने -2 लिखना है, सिर्फ 2 नहीं लिखना। इसी तरह आपने बी को -1 लिखना है, चूंकि यहाँ पे मनफी है। ये एक ज़रूरी चीज़ है, अगर ये गलत हुई तो हमारा सारा सवाल गलत हो जाएगा। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं जिसमें हमारी जो 2 दर्जी मसावात है वो मेयारी शक्ल में नहीं लिखी हुई। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा मिसाल है कि हम इसमें हमारे जो सवाल है वो 3x
की कुव्वत 2 मनफी 6x बराबर है x जमा 20 के। ये हमारी मिसाल है। अब ये जो हमारी दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है, जो यहाँ आपको नजर आ रही है कि ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के, इस शक्ल में नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने इस सवाल को इस म्यारी शक्ल में लाना पड़ेगा, और वो आपको पिछले सबकों में पढ़ाया गया है। अलजबरा, बुनियादी अलजबरा, तो हम इस x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इस 20 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनके जो भी साइन है, चाहे अगर मनफी है या मस्बत है, वो बदल जाएंगे। जब हम इस x को दूसरी तरफ लेके आए तो ये मनफी x बन जाएगा। इसी तरह जब हम इस 20 को दूसरी तरफ लेके आए तो ये मनफी 20 बन जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो हमारे पास अब ये आ जाएगा 3x की कुव्वत 2 मनफी 7x मनफी 20 बराबर है 0 के। ये हमारी दूसरी मिसाल है। अब हम वही जो हमारे पास दर्जा बदर्जा तरीका है उसके मुताबिक चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ए और सी क्या है, और फिर इनको ज़रब देंगे। अगर आप देखिए तो इसको मेयारी शक्ल के साथ जब हम इसका मुआवजना करते हैं तो ए 3 है, बी मनफी 7 है, और सी मनफी 20 है। ये पिछले मैंने बताया था कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर मनफी 7 लगे हुए हों अदद के, तो वो हम मनफी जो है इसमें शामिल करेंगे। तो ए हमारे पास 3 आया है, सी हमारे पास मनफी 20 है, और बी हमारे पास मनफी 7 है। अब हमने ए और सी को ज़रब देनी है। जब आपने ए और सी को ज़रब दी, ए और सी, तो वो है 3 ज़रब मनफी 20, और वो बराबर हो जाएगा मनफी 60 के। अब आपने मनफी 60 के वो आंसर पता करने हैं जिनको जमा या तक मनफी वगैरह करके आपको बी मिल जाए, और बी हमें पता है वो मनफी 7 है। मनफी 60 के जो आंसर हैं वो कई हैं। मिसाल के तौर पे मनफी 60 के आंसर मैं 1-2 लिखूंगा सिर्फ। ये हो सकते हैं मनफी 20 और 3, ये भी एक हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है, मैं इधर इनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मनफी 10 जब 6 हो सकता है, क्योंकि मनफी 10 ज़रब 6 जो है वो भी मनफी 60 होगा। ये जमा के भी हो सकता है, 10 मनफी 6 हो सकता है, वो भी आपको मनफी 60 देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि 12 पंजे 60 होता है, हमें इसका पता है। तो 12 मनफी 5 भी हो सकता है, या मनफी 12 जमा 5 भी हो सकता है। तो अब हम इनको देखें तो हमें ये नजर आ गया कि मनफी 12 जमा 5 जो है वो मनफी 7 के बराबर है। तो मनफी 12 जमा 7 जो है वो हमें मनफी 5 देता है। माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। मनफी 12 जमा 5 आपको मनफी 7 देता है, जो कि आपका बी है। तो हम जो हमारी मसावात थी उसको अब इस तरह लिखेंगे। तो दो दर्जी मसावात को इनके मुताबिक लिखिए। तो अब हमारा ये पुरानी मसावात थी 3x कुव्वत 2 मनफी 7x की जगह मनफी 12x जमा 5x मनफी 20 रख बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसमें से मुश्तरिक ले लेते हैं, मुश्तरिक लेकर तजी शक्ल में लिखें। तो अब हमारी जो ये तीसरा हमारा कदम था। अब हम चौथे कदम की तरफ चले जाते हैं। हमने इनके 2 जोड़े बना लेते हैं, और फिर हम मुश्तरिक ले लेते हैं। इसमें पहली तरफ हमें 3x मुश्तरिक नजर आ रहा है, तो x मनफी और 3 चौके 12 4। दूसरे में हमें 5 मुश्तरिक नजर आ रहा है, तो 5 ले लिया, तो x मनफी 4 बराबर है 0 के। अब हमने इनको तजी शक्ल में लिखना है जो हमने कहा था। तो हमें x मनफी 4 एक नजर आ गया मुश्तरिक, वो हमने निकाल लिया, और 3x
जमा 5 बराबर है 0 के। अब हम इसका हल बताएंगे। ये पिछले सबक में भी और इस सबक के शुरू में भी बताया था कि अगर a ज़रब b 0 के बराबर है तो या तो a बराबर है 0 के, या b बराबर है 0 के, या a और b दोनों 0 के बराबर हैं। तो हम इस तरह ही करेंगे। तो इसका मतलब है कि x मनफी 4 बराबर है 0 के, या 3x जमा 5 बराबर है 0 के, क्योंकि ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो -4 को दूसरी तरफ ले गए तो ये जवाब है, और इस तरफ 3x बराबर हो जाएगा -5 के, क्योंकि हम 5 को दूसरी तरफ ले गए, और इधर हमें 3 से तकसीम करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास सिर्फ, मैं इस कर देता हूँ ताकि अगर किसी को ना पता हो, तो इसको हमें 3 से तकसीम करना पड़ेगा, और दोनों तरफ जो हम मसावात के एक तरफ करें वही हम दूसरी तरफ करते हैं, और ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5/5/3 के। तो ये दो जवाब हैं, या तो x 4 के बराबर है, या x -5/3 के बराबर है। तो इसके साथ ही आज का हम सबक ख़त्म करते हैं। आज हमने 2 मिसालें की हैं, 2 दर्जी मसावात का हल बजरिया तजज़ी की, और ये मिसाल, पहली जो मिसाल थी उसमें हमने मनफी नंबर रखे थे, मनफी अदद थे, और हमने ये कहा था कि इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि ए, बी और सी जब हम म्यारी शक्ल के साथ इसका मुआजना करें तो वो मनफी का साइन साथ आना चाहिए। दूसरी मिसाल हमने की है जिसमें जो मसावात थी वो म्यारी शक्ल में नहीं थी, हमने उसको पहले म्यारी शक्ल में तब्दील किया, और उसके बाद हमने देखा है कि ए, बी और सी की क्या कीमतें हैं, और उसके मुताबिक फिर हमने दर्जा बदर्जा इक़दामात देखे हुए थे, उसके मुताबिक हमने इस सवाल को हल किया है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं, और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई आपको इसमें मसला या लगे या पता लगे कि इसको मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।